हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। वेक्टर स्पेस का अगला टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। सब स्पेस क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सब स्पेस को डिफाइन करते हैं, आप कैसे चेक करेंगे इस संबंध में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि सब स्पेस होता क्या है। वेक्टर स्पेस मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में वेक्टर स्पेस के बारे में। तो सब स्पेस क्या होता है, देखिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। कहते हैं सब स्पेस को हम दिखाते हैं W से। कहते हैं लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस and W be any non-empty subset such that it is also a vector space over फील्ड F। कहने का मतलब यह है, सामान्य भाषा में बताऊं, अगर WF की बात करें, ये एक वेक्टर स्पेस है। VF की बात करें, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। बट W क्या हो, V का सबसेट हो, then it is said to be subspace of V over field F। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर W वेक्टर स्पेस है फील्ड F पर और V वेक्टर स्पेस है फील्ड पर, दोनों को एक साथ देखेंगे तो इन कंपेरिजन क्या है, W क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा किसका, V का ओवर फील्ड F पर। तो वही मैंने इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, अगर VF कोई वेक्टर स्पेस है, कोई W इसका नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है, और ये क्या करता है, ये खुद एक वेक्टर स्पेस है किस पर, फील्ड F पर, तो ये क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। जस्ट लाइक SDM और DM के पास जो पावर जिले स्तर पे होते हैं वो SDM के पास तहसील स्तर पर होते हैं। तो वैसे ये वेक्टर स्पेस दोनों के नाम में मजिस्ट्रेट आता है, बस दोनों का वर्किंग डोमेन छोटा और बड़े का अंतर होता है कि वो वही चीज यहां पर भी है। वेक्टर स्पेस लाइक DM और सब स्पेस लाइक SDM। तो वेक्टर स्पेस दोनों ही वेक्टर स्पेस है, लेकिन कंपेरिजन क्या कहलाएगा, ये इसका सब स्पेस कहलाएगा। जैसे मैं इससे एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। एग्जांपल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल RR क्या है, वेक्टर स्पेस। CR क्या है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, बोथ आर वेक्टर स्पेसेस ओवर, ये बताने का सकता नहीं मुझे ओवर R, ये अंडरस्टूड दिख रहा है, ओवर फील्ड R। ठीक है, हर फील्ड खुद पर वेक्टर स्पेस होती है और C भी R पर क्या है, वेक्टर स्पेस। बट R क्या है, C का सबसेट है। ये जो आप R देख रहे हैं यहां पर, ये क्या C का सबसेट है। हेंस RR क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको, हेंस RR क्या होगा, RR विल बी सब स्पेस ऑफ CR। RR क्या होगा, सब स्पेस ऑफ CR। ध्यान दीजिएगा, RR वेक्टर स्पेस, CR वेक्टर स्पेस, दोनों वेक्टर स्पेस है किस पर, फील्ड R पर, लेकिन R चूंकि C का क्या सबसेट है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, RR CR का क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। ओवरऑल डिफरेंस मैंने आपको बता दी कि दो वेक्टर स्पेस है, लेकिन एक सेट क्या है, दूसरे से छोटा है, तो दो क्या कहलाएगा, इन कंपेरिजन वो सब स्पेस कहलाएगा।
अगर वी एफ वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू एफ भी वेक्टर स्पेस है, दोनों फील्ड पर वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू बी से छोटा है, तो क्या कहलाएगा, वी एफ का सब स्पेस कहलाएगा। बस इतनी सी परिभाषा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में कैसे चेक करेंगे सवाल की सब स्पेस है कि नहीं, इसके में बहुत सारे सवाल भी लिए यहाँ पर। चलिए इस बारे में बात करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सब स्पेस दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सी थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, जो मोस्ट जनरल थ्योरम उसकी मैं बात करूंगा और उसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको। थ्योरम क्या है देखिए, उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है देखिएगा। थ्योरम क्या है, if VF be a vector space, VF be a vector space and W be a non-empty subset of V, then it is said to be a subspace if and only if A alpha plus B beta belongs to W for every AB belongs to X, यानी AB स्केलर है, and alpha beta belongs to W। फिर आपको एक ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, W क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। इस प्रकार तो इस सब स्पेस कब कहलाएगा, यहां देखिए इफ एंड ओनली लिखा, ध्यान दीजिएगा। इफ एंड ओनली से थ्योरम टूटेगी दो हिस्सों में, कि एक बार सब स्पेस लेकर हम लोग क्या दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, एक बार ये लेकर के हम लोग क्या दिखाएंगे, सब स्पेस। सब स्पेस दिखाने का मतलब पूरा वेक्टर स्पेस ही होता है, बस वो छोटा स्पेस हो गया इसलिए हम उसको बोलते हैं सब स्पेस। ठीक है, जब तक वीएफ लिखा है तब तक सब स्पेस, वीएफ को हटा दीजिए तो सब स्पेस खुद क्या है, वेक्टर स्पेस। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। सवाल लगाने में हम ये तीन चीज यूज करेंगे, क्या क्या देखिए, क्या क्या, नॉन एम्प्टी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी दिखाएंगे। नंबर 2 सबसेट दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हर सवाल लगाने में ध्यान दूंगा इस चीज को। और नंबर 3 हम क्या दिखाएंगे, अल्फा बीटा अगर डब्ल्यू के मेंबर हैं तो ए अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, बी बीटा भी डब्ल्यू का मेंबर होगा। ये मोस्ट जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के हिसाब से, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल लगाने के लिए हम लोग ये 3 रिजल्ट यूज करेंगे। मैं सवाल यहाँ पे ले रखे बहुत सारे, मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होगा, W is a subspace implied and implied by A alpha plus B beta belongs to W। ध्यान दीजिएगा, एक बार सब स्पेस लेकर के क्या दिखाऊंगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू का मेंबर है, बता चुका हूं, बी एफ के मेंबर है, अल्फा बीटा डब्ल्यू मेंबर है। और एक बार ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग डब्ल्यू लेकर क्या दिखाएंगे, सब स्पेस दिखाएंगे। ये थ्योरम का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। चलिए थ्योरम का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको। तो थ्योरम को तोड़िए, सबसे पहले सब स्पेस लेकर हम लोग ये दिखाएंगे, फिर ये लेकर के सब स्पेस दिखाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि सब स्पेस है। लिख देते हैं जैसा यूजुअल आप लोग करते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी। एक से अधिक कंडीशन, कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी। लेकिन लेट W इज ए
सब स्पेस ऑफ वी एफ, वी एफ बोले वी बोले, देन वी हैव टू प्रूव दैट A alpha plus B beta belongs to W for every alpha beta belongs to W and AB belongs to F। ये हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप लिखिए सिंस W is a subspace of V, that is WF is also a वेक्टर स्पेस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये खुद भी क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, इन कंपेरिजन को हम लोग सब स्पेस बोलते हैं। ये बताइए, हेंस बाय क्लोजर axiom of vector addition, closure axiom of SM, if A alpha, एक इसका मेंबर है आपका F का, अल्फा मेंबर इसका W का, देन A alpha किसका मेंबर हो जाएगा, ऑब्वियसली W का होगा। Similarly, if B belongs to F, beta belongs to W, then B beta belongs to क्या हो जाएगा, W। ये कहां से हुआ, क्लोजर एक्सियम ऑफ SM। लिखेंगे आप इसके बाद, हेंस बाय क्लोजर एक्सियम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, देखिए एक वेक्टर W का मेंबर दूसरा वेक्टर W का मेंबर, तो दोनों का जोड़ भी क्या होगा, ये भी किसका मेंबर होगा, W का मेंबर। लीजिए थ्योरम का पहला पार्ट प्रूव हो गया आपका कि अगर अल्फा बीटा W के मेंबर है और A B F के मेंबर हैं, तो A अल्फा SM कहता है मेंबर W को होगा, B बीटा SM कहता है W मेंबर होगा, दोनों का जोड़ क्या कहता है, VA का क्लोजर एक्सियम कहता है कि अल्फा प्लस बीटा किसका मेंबर होगा, W का। ये थ्योरम का पहला पार्ट यानी कि आधा हिस्सा हो गया। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आए कंडीशन इज सफिशिएंट, वो थ्योरम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इस बात को करते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट। क्या लेंगे यहां पर, लेट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये फॉर्मेलिटी बार बार सकता नहीं करने की, बी एफ मेंबर अल्फा बी डब्ल्यू मेंबर अंडरस्टूड है। देन वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी, दैट इज, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू एफ इज ए वेक्टर स्पेस। क्या दिखाना है हमको, हमको दिखाना है कि डब्ल्यू एफ क्या है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती हैं आप सब पढ़ चुके हैं, 10 कंडीशन चाहिए वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए। एक एक करके सबकी बात करूंगा। 10 के बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखिएगा, नंबर 1, W प्लस क्या है आपका, अबेलियन है। ये प्रूव करना है सबसे पहले आपको। आपके पास ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल एक कंडीशन है ये वाली, बस इसे सब कुछ करना है। तो सुनिएगा, देखिएगा बात गौर से।
आप कहते हैं ए बराबर 0 स्केलर और बी बराबर 0 स्केलर, इसको नंबर 1 डाल दीजिएगा। देन बाई, हर बार वाला वाला देंगे, देन बाई 1 0 अल्फा एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स डब्लू। 0 अल्फा प्लस 0 बीटा किसका मेंबर होगा? डब्लू का। ये 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर किसका मेंबर है? डब्लू का। दो 0 वेक्टर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फिर से 0 वेक्टर ही आएगा। यानी कि आपने क्या दिखा दिया? ये क्या दिखा दिया आपने? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अबेलियन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आपने क्या दिखा दिया? ये क्या दिखा दिया आपने? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या दिखाया? डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू वीए, दैट इज 0 वेक्टर। वेक्टर एडिशन का अपेक्षा आपने आइडेंटिटी दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पार्ट है हमारा, इसी में अबेलियन में 5 काम करने होते हैं। अब देखिए, अब मैं यहां पे ये लिख दे रहा हूं, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसको नंबर 1 डाला है मैंने, इसको बाई 1 लिखते रहेंगे हर बार हम लोग। ठीक है, ये लीजिए हो गया आपका। अब आगे लिखिए, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स की बात करते हैं। ए बराबर क्या कर दिए? 0 कर दीजिए, और बी बराबर माइनस यूनिटी कर दीजिए। यूनिटी है तो महाराज एलिमेंट का इनवर्स भी होता है फील्ड में। ये फील्ड के एलिमेंट ध्यान दीजिए, यूनिटी वगैरह। ठीक है, तो फील्ड में हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स होता है। देन बाई 1 क्या होगा? आप चाहे तो इसको 0 इसको 0 इसको 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन बाई 1 0 अल्फा माइनस यूनिटी बीटा बिलोंग्स डब्लू। यानी कि क्या हुआ? प्रत्येक वेक्टर का क्या आ गया? एडिटिव इनवर्स भी आ गया। ये क्या हो गया? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या हुआ? किसके साथ है? विद रिस्पेक्ट टू वीए। ये क्या हुआ? आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वीए, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। अब बात करते हैं क्लोजर कैसे होगा। सुनिएगा, फोटो ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं क्लोजर कैसे होगा। इफ अल्फा belongs to W and beta belongs to W, ठीक है, अल्फा एंड बीटा belongs to W, then by 1 taking A बराबर B बराबर क्या ले लीजिए? यूनिटी ले लीजिए। यूनिटी अल्फा यूनिटी बीटा क्या आ गया? बराबर अल्फा प्लस बीटा। यूनिटी अल्फा यूनिटी किसको बिलोंग करेगा? डब्ल्यू को। दैट इज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये लीजिए क्या हो गया? ये क्लोजर हो गया। क्लोजर ऑफ वीए हो गया। ये लीजिए, अबेलियन के 3 महत्वपूर्ण चीजें हो गई आपकी। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्या हो गया? इनवर्स हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर एग्जाम भी होल्ड कर गया आपका। ये हो गया आपका क्या?
अब बच गए दो चीजें और होती हैं, एक तो कम्यूटेटिविटी और एक एसोसिएटिविटी। एक बात सुनिएगा, उठना बैठना खाना पीना बोलना ये सब हम कहाँ सीखते हैं? अपने गार्जियन से। यानी जो नेचर हमारे गार्जियन के साथ होगा वही नेचर हमारे पास भी होगा। आप ये बताइए कि डब्लू का खुद का अस्तित्व है? आप कहोगे सर डब्लू कोई अस्तित्व नहीं है, ये वी है और ये क्या है? डब्लू है। ठीक। अब वी के जो एलिमेंट हैं वो अल्टीमेटली किसके हैं? डब्लू के जो एलिमेंट है अल्टीमेटली किसके एलिमेंट है? वी के हैं। तो अगर एसोसिएटिविटी वी में होल्ड करती रही होगी इनके बीच में तो यहां भी होल्ड करेगी, अगर कम्यूटेटिविटी यहां होल्ड करती रहेगी वी में तो डब्लू में भी करेगी। उसके लिए सीधा लिख दिया जाता है, उसके लिए सीधा लिख दिया जाता है एसोसिएटिविटी, दो बच गए ना कमिलन की, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी of VA also holds in W as these holds in associative and competitivity of VA also hold in W as these hold in V। ठीक है, यहां क्या लिख दे रहा हूं, सिंस ऑल एलिमेंट्स बोलिए वेक्टर बोलिए, एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू आर अल्टीमेटली एलिमेंट्स ऑफ वी। इसके सारे एलिमेंट वी के एलिमेंट तो हैं, तो अगर एसोसिएटेड कम्यूटेटिविटी कहां हो रही थी? वी में होल्ड कर रही थी, तो ये कहां होल्ड करेगी? डब्ल्यू में भी होल्ड करेगी। इसलिए आपकी पांचों की पांचों कंडीशन हो गई, डिस्टेंस ऑफ एंटी, डिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। ये लीजिए, तो आपका आपने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया? कि डब्ल्यू प्लस आपका अबेलियन ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? अबेलियन ग्रुप आपने प्रूव कर दिया। अब हम बात करेंगे एसएम वाली प्रॉपर्टीज की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एसएम की हम बात करते हैं। तो तीन प्रूव कर दी जाती है, दो सीधा इसलिए लिख दी जाती है। ठीक है, इनको प्रूव, नेचर को कभी प्रूव नहीं किया जाता, ये नेचर का पार्ट है। इसके बाद पांच हो गई, अब छठवीं लिखिए। एक के अंदर पांच हो गई, अब नंबर दो में आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, पांच को हो गई, एक के अंदर पांच। अबेलियन को अगर पांच बोल दे उसको छठवां बोल दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं उसको अबेलियन वाले को पूरा एक बोलता लीजिए, एक नंबर आपने क्या दिखा दिया? अबेलियन एक हो गया, इसके अंदर पांच हो गई, नंबर दो में आइए। यहां लिख दे रहा हूं ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये चीज हर बार लेनी, इस पर नंबर एक डाल दीजिए। इफ बी बराबर 0 देन बाई 1 ए अल्फा 0 बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ए अल्फा किसका मेंबर हो जाएगा? डब्ल्यू का। तो ये आपका क्लोजर ऑफ एसएम भी हो गया। ये क्या हो गया? क्लोजर ऑफ एसएम। ये क्लोजर ऑफ एसएम भी हो गया। इसके बाद 5 1 6 हो गया आपका। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये 3 हो गया और चौथा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका ए प्लस बी अल्फा 5 6 7 8,
ए बी अल्फा इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वीं क्या है। ये क्यों आप लिखेंगे सीधा, बुक में देखिए सीधा लिखा रहता है इसलिए क्योंकि ये पार्ट ऑफ नेचर है। अगर सुनिए बात को, फिर वही बात, W के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट है, V के एलिमेंट तो अंततः है, बाहर छोड़ना है। तो अगर एसोसिएट, अगर आपका जिसको क्या पढ़ते हैं, SM इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, SM इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ स्केलर, SM इज एसोसिएटिव, और ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी। समझ रहे बात को कि यूनिटी मतलब इसको ऐसे पढ़िए, यूनिटी अगर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, कौन सी, ये 4 चीजें देख रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ नेचर है। तो अगर ये आपका होल्ड करती रही लिखेंगे एज दीज प्रॉपर्टीज होल्ड इन बी, हेंस ऑब्वियसली दीज विल होल्ड इन डब्ल्यू। इसमें हमको हियर वी हैव टू नथिंग टू प्रूव, या कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको, वो अपने आप नेचर से हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई, 10 कंडीशन हो गई। इस तरह हमारा सब स्पेस प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम के हिसाब से इसमें वही लिखना है कि W के सारे एलिमेंट कहां से आते हैं, V से आते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टीज V में होल्ड करती थी तो ऑब्वियसली W में भी होल्ड करेंगी। अब मैं बात करूंगा, कुछ सवाल लगा के दिखाऊंगा, सवाल कैसे लगाते हैं, फिर 1-2 सवाल आप लोग घर में लगाइएगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लगाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, फिर बस कंप्लीट कर दिया इसको। वीडियो अगर आप पसंद आते हैं कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा चैनल को प्रमोट करिए ताकि कई लोगों को उसका फायदा मिल सके जिनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो देखिए सब स्पेस दिखाने के लिए आपने क्या क्या करने वाले हैं, 3 काम करने वाले हैं। ये मैं चीज लिख रहा हूं, टू प्रूव a given subset of VF as its subspace, we have to examine। हमको 3 चीजें पता करना पड़ेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा, हमेशा 3 चीजों ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, नॉन एम्प्टी, इसका नाम लिख रहा हूं W, टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, दैट इज। नंबर 3, ये 3 काम आपको हमेशा करने हैं, सबसेट देखना है, नॉन एम्प्टी देखना है, और ए अल्फा प्लस बीटा W का मेंबर होना चाहिए। मैं एक बात फोकस करूंगा इस बात पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि नॉन एम्प्टी दिखाने का मतलब क्या है। 3 काम करने पड़ेंगे, किसी को सब स्पेस दिखाना है। नॉन एम्प्टी दिखाने का मतलब क्या है, कहते हैं रैली बिना लीडर के नहीं हो सकती है। कोई भी बड़ा से बड़ा मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा, बिना लीडर के नहीं हो सकता। कोई भी बारात होगी बिना दूल्हे के नहीं हो सकती है। तो वही चीज है कि जो नॉन एम्प्टी में हमको देखना है, जो लीडर है, जो दूल्हा है, जो ब्राइड है हमारा, ब्राइड ग्रूम है हमारा, ठीक है, दूल्हा हो या दुल्हन हो, वो मेन व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता आपका। लड़की पक्ष से दुल्हन, लड़के पक्ष से दूल्हा, ऐसे किसी भी रैली में या किसी आंदोलन में लीडर होना जरूरी है। तो नॉन एम्प्टी में हमको केवल और केवल देखना है कि क्या जीरो वेक्टर उसका मेंबर है कि नहीं। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत जोर दे रहा हूं इस बात पे, केवल और केवल क्या देखना है, जीरो वेक्टर उसका मेंबर है कि नहीं। क्योंकि रैली, अगर कोई भीड़ में कोई रैली हो रही है और अगर लीडर नहीं आएगा तो उसमें इतने सारे लोग बैठे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये लीडर है, जीरो वेक्टर को जरूर उसका मेंबर होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉन एम्प्टी होने कोई मतलब
नहीं है, सब आ जाए लेकिन जीरो वेक्टर ना है तो वो क्या बेकार है। तो नॉन एम्प्टी में किसकी प्रेजेंस कंफर्म करते हैं? केवल जीरो वेक्टर की। तो नॉन एम्प्टी सबसेट डेफिनेशन बताएगी आपको, और ये आपको ए अल्फा प्लस बीटा आपको चेक करना पड़ेगा। मैं सब एक एक करके दिखाऊंगा आपको करके इन चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं अपनी बात समझाने के लिए। पहले सवाल देखिए, लिखा आपका वेक्टर स्पेस क्या है? नंबर 1 सवाल है आपका, वेक्टर स्पेस क्या लिखा? देखिए वेक्टर स्पेस है हमारा जो R3। वेक्टर स्पेस क्या है हमारे पास? R3। ये क्या है हमारा? वेक्टर स्पेस। डब्ल्यू ग्रुप में क्या डिफाइन है हमारा? अच्छा, दोनों को डिफाइन करना सीख लीजिए, हमेशा डिफाइन करना चाहिए। वेक्टर स्पेस क्या है हमारा? R3 है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कोई वेक्टर जो क्या है? ट्रायड है, तीन रियल नंबर से बनके बना है, सच दैट एबीसी क्या होंगे आपके? ऑब्वियसली रियल नंबर होंगे। अब डब्ल्यू की बात कर लीजिए। डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू या बोलिए, डब्ल्यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या करा? ऐसे वेक्टर अल्फा सच दैट ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका? जीरो है। डब्ल्यू हो या वी हो, सारे एलिमेंट, सारे वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे सब क्या होते हैं? वो सब के सब क्या होते हैं? डब्ल्यू आप लिख दें, कोई इशू नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमको क्या दिखाना है? इसको सब स्पेस दिखाना है। हमको क्या दिखाना है? सब स्पेस। तीन काम करने पड़ेंगे। नॉन एम्प्टी सबसेट। तो एक बात समझिए, यहां पर क्या रहा? दुनिया के सारे ट्रायड्स आ रहे हैं जो कि रियल नंबर से बने हैं। इसमें केवल वो ट्रायड आ रहे हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं। शर्त लगी, संख्या घटी, शर्त आपने कंडीशन इम्पोज की, तो उसको फॉलो करने वाली संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे कोई अगर मैराथन होती है तो एज यूजुअली सब लोग भाग लेते हैं, लेकिन जब कोई 12 दौड़ का आयोजन होता है तो सब लोग हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अगर उनको संभावना है कि हम गिर सकते हैं, तो उसमें लोग संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा बाधाएं बढ़ाते हैं लोगों की संख्या क्या उतनी कम होती जाएगी। तो जितनी कंडीशन इम्पोज करेंगे और लोगों को पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या क्या उतनी कम हो जाएगी। एक शर्त लगा दी तो डेफिनेशन अपने आप बताती है कि इसका क्या है? सबसेट है। ध्यान लिखेंगे आप, बाय डेफिनेशन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या? वी का डेफिनेटली क्या? प्रॉपर सबसेट है, ठीक। इसके बाद अच्छा, दो इम्प्रॉपर सब स्पेस हमेशा होते हैं, कौन कौन से? एक तो जीरो भी होता है, एक क्या होता है? खुद भी होता है। ये दो क्या है? इम्प्रॉपर सब स्पेस है। इसके अलावा सब क्या कहलाएंगे? हमारे प्रॉपर सब स्पेस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट हो गया। नॉन एम्प्टी का मतलब मैंने कहा था, क्या लिखाइएगा? नॉन एम्प्टी का मतलब जीरो वेक्टर्स का मेंबर है कि नहीं। तो ये बताओ, इसका जो जीरो भी होगा वो किस तरह का होगा? ट्रायड होगा। तीनों जीरो का स्केलर है। आल्सो तीनों कंपोनेंट को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी किया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो करने पर क्या आता है? जीरो आता है। इसलिए किसका मेंबर हो गया? ये डब्ल्यू का हो गया, ठीक है। ये जीरो आ गया, हेंस जीरो भी किसका मेंबर हो गया? डब्ल्यू का। मैंने कहा तो उपस्थित किसकी कंफर्म करी? नॉन एम्प्टी में केवल जीरो वेक्टर की। इसके बाद जो तीसरा काम आता है, तीसरा काम क्या आता है? ए अल्फा प्लस बी बीटा इसका मेंबर है कि नहीं है। मैं एक बात बताता हूं आपको, कभी कभी ए अल्फा से ही हमारा काम चल जाता है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा नहीं चेक करता, क्योंकि ए अल्फा में अगर फेल है तो क्या हुआ? क्लोजर एग्जाम में सबका होल्ड नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ए अल्फा में फेल हो जाए तो आप कहें सब स्पेस नहीं है, लेकिन कभी कभी ए अल्फा में पास हो जाए तो ए अल्फा प्लस बी बीटा जरूर चेक करिए, क्योंकि कई बार ए अल्फा प्लस बी बीटा में भी फेल हो जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं उसको। तो आप कहते हैं कि सर पी अगर कोई स्केलर तो पी अल्फा का मतलब कितना होगा? पी ए बी सी, तो कितना आएगा? पी ए पी बी और पी सी। सिंस अल्फा किसका मेंबर ले रहा है? डब्ल्यू का। पी किसका मेंबर है? एफ का।
ठीक। एग्जाम में जब आप करेंगे तो उसको रफ में करके देख लेंगे, अगर ये होल्ड करता है तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा चेक करिएगा। केवल इसी के माथे मत रहिएगा कि आपने ये हो गया तो सब स्पेस हो गया, कई बार ये होता है वो अगला वाला कंडीशन पी अल्फा प्लस क्यू बीटा नहीं हो पाता। तो अगर लेकिन यहीं पे अगर फेल हो जाए तो सब स्पेस नहीं होगा, ये हो जाए तो पी अल्फा प्लस क्यू बीटा या ए अल्फा प्लस बी बीटा जरूर चेक करके देखिए। मैं ए अल्फा प्लस बीटा इसलिए नहीं बोला क्योंकि एबीसी यहाँ पर कंपोनेंट लिखे, इसलिए मैं पी अल्फा प्लस क्यू बीटा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कहा देखिए, तो अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, आपने कहा ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी क्या आपने कहा 0। नाउ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी का मतलब पी कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, पी इंटू 0 बराबर कितना आ गया, ये 0 आ गया। शर्त पूरी हो गई, इसलिए पी अल्फा किसका मेंबर हो गया, डब्ल्यू का मेंबर हो गया। मैंने कहा था इतना हो जाए, इतना अगर इसलिए यहाँ लिख रहा हूं, अगर ये हो जाए तो ये मत मान लीजिएगा सब स्पेस है, आप जरूर चेक करिएगा कि पी अल्फा प्लस क्यू बीटा इस शर्त को पूरा करता है कि नहीं करता। मन में प्रश्न आएगा एग्जाम में क्या करेंगे, 10 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड को रफ में कर लीजिए, अगर यहीं पे फेल हो जाए तो यहीं पे दिखा दीजिए, नहीं तो इसको रफ करा लीजिए, आगे क्या दिखा दीजिए, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा दिखा दो इसका मेंबर है कि नहीं, क्योंकि इतना मेंबर होने से क्लियर नहीं होता। अब आगे देखिए, अब आप कहते हैं अगर क्यू बीटा इसका मेंबर है, अब लिखिएगा देखिए, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, फिर अल्फा बराबर मान लीजिए a1 b1 c1 सच दैट a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0, बीटा मान लीजिए a2 b2 c2। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है इसलिए पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सच दैट a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। चलिए देखिए, अल्फा और बीटा इसके दो मेंबर ले लिए आपने, इसका इसके तीनों कंपोनेंट का जोड़ 0 होगा और इसके तीनों कंपोनेंट का जोड़ क्या होगा, 0 होगा। इसको वैल्यू लिख दीजिए आप। नाउ पी अल्फा प्लस क्यू बीटा कितना होगा, a1 b1 c1 क्यू में a2 b2 c2, ये आ जाएगा पी a1 प्लस क्यू a2 पी b1 प्लस क्यू b2 पी c1 प्लस क्यू c2। अब तीनों कंपोनेंट जोड़ के देखिए, जोड़ते हैं तो पी a1 प्लस क्यू a2 पी b1 प्लस क्यू b2 प्लस पी c1 प्लस क्यू c2 कितना हो जाएगा, पी का मान लीजिए a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस क्यू a2 प्लस b2 प्लस c2, p इंटू 0 q इंटू 0, 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया, तीनों कंपोनेंट का जोड़ कितना आ गया, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा का, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा के तीनों कंपोनेंट्स का जोड़ कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस पी अल्फा प्लस क्यू बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी पी क्यू बिलोंग टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। मैं फिर रिपीट कर दूं अपनी बात को, ए अल्फा या पी अल्फा जो ही बोलना चाहे कि डब्ल्यू को बिलोंग करने भर से सब स्पेस जरूरी नहीं हो जाए, कभी कभी ये बिलोंग करता है, लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है पी अल्फा प्लस क्यू बीटा ये बिलोंग नहीं करती। तो मैंने कहा रफ में एक बार इसको थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में दे आप, तो अगर इसका मेंबर हो जाए तो इसको ना दिखाकर आप इसको देखें करके, लेकिन अगर इसको कर रहे हैं ये फेल हो जाए तो इसको सकता नहीं कर फेल करने की, आप यहीं से इसको बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से ताकि जगह मिल जाए। अगला एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, दूसरे में कई सवाल है, छोटे छोटे सवाल बनाए हैं इसमें, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैंने छाट के लिखे हैं इसमें। अगर आप इन सवालों को लिखना करना सीख जाएंगे तो आप ऐसे सवाल आपको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, एन टपल की बात कर रहा है, एन टपल बोल रहा है, यहाँ पर जो हमारा वेक्टर स्पेस वो क्या है,
जो वी एफ है हमारा यानी कि आर एन है हमारा, आर एन आप बोलिए, आर एन बोलो, तो क्या एल्फा जो कि क्या एन टपल है सच दैट A1 A2 AN क्या सब आपके रियल नंबर्स हैं। अब हर बार हर सवाल में W बदला है, जो यहाँ W कह रहा है वो क्या कह रहा है, करा ऐसे अल्फा आने हैं आपके सच दैट, ऐसे अल्फा आने हैं कि जिनका जो पहला कंपोनेंट है जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है 0 0 से कम, अर्थात 0 0 से कम है आपका अर्थ क्या नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आप सुनिएगा बात को बहुत गौर से। तो यहां पर क्या है, नंबर 1 तीनों बातें कर ले, नॉन एम्प्टी सबसेट, कंडीशन लगी छोटा सेट हो गया, तो यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ W we can write W is a proper subset of V। ठीक, नॉन एम्प्टी की बात करें, नाउ 0 V का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स के क्या होंगे, सारे कंपोनेंट 0 होंगे, एंड तो पहला कंपोनेंट है 0 क्या है बताइए 0, तो पहला कंपोनेंट 0 के बराबर हो सकता है, देखिए पहला कंपोनेंट क्या 0 के बराबर है, हेंस 0 B बिलोंग्स टू W, नॉन एम्प्टी हो गया, सबसेट हो गया। अब क्या करना है आपको, मैंने कहा था ए अल्फा चेक करिएगा। ठीक है, ए अल्फा में अगर हो जाए तो ठीक, ए अल्फा प्लस बी बीटा जरूर चेक करना, नहीं तो अगर ए अल्फा में फेल हो जाए तो बंद कर दीजिएगा। देखिएगा इसकी बात मैं करता हूं आपसे। अब मैं ए अल्फा की अगर बात करूं तो ए अल्फा का मतलब क्या है, देखिए A1 से लेकर के AN, ठीक, फील्ड आप क्या आपका रियल नंबर है, तो आपने कहा हियर A1 क्या है, चूंकि अल्फा किसका मेरा W का, इसलिए A1 क्या होगा, ऑब्वियसली शर्त को पूरा कर रहा होगा। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट A1 also satisfy this condition as A depends on selection totally। एक किस पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन पे टोटली डिपेंड करता है कि ए को हम किस रूप में चयनित करते हैं। जैसे हम अगर कह दें कि मान लीजिए सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल अल्फा बराबर हम कह दें, अल्फा बराबर हम कह दें -2 A2, आगे वाला हमें कोई मतलब नहीं, हमारा फोकस किस पे परिभाषा में केवल A1 पे। नाउ जो हम A ले लें, यहां पर A ले लें -3, तो जब हम A अल्फा लिखेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आगे वाले कितने हो जाएंगे ये लीजिए। अब आप ये देखिए, ये बताइए कहां रह गया, शर्त पूरा करा, 6 क्या हो गया, 6 तो 0 से बड़ा हो गया, तो बताओ सब स्पेस कहां हुआ, तो आप बोलेंगे हेंस ए अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W, ए अल्फा W का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि समझ रहे हैं, क्योंकि ए का सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर। तो आप बोलोगे ए अल्फा कोई जरूरी नहीं है कि W का मेंबर हो, जब एक भी प्रश्न चिन्ह लग गया, जब बोले कोई जरूरी नहीं है, तो फिर वो आपको मान्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक इस पर डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम एक ऐसा लेंगे कि पूरा गेम चेंज कर सकता है। ठीक, एक भी कमी मिल गई तो वहां से कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मैंने कहा ए अल्फा अगर मेंबर नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए उसका सब स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर बी बीटा निकाल नहीं हो सकता, नहीं है, तो इसका सब स्पेस नहीं है। ठीक, अब मैं आगे आपको डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, सबसेट की बात नहीं करूंगा, नॉन एम्प्टी पर दिखाऊंगा केवल। ठीक है, तो डेफिनेशन लगी तो सबसेट हुआ। ठीक, चलिए नंबर 2 में आते हैं। दूसरा क्या लिखा है यहां पर, अब बोलेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा नॉट नेसेसरली मेंबर ऑफ W, दैट इज ए अल्फा
नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, खत्म काम, ठीक है। या लिख दीजिए, आपको ऐसा लिखना, ऐसे लिखना बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, ए अल्फा नॉट नेसेसरली बिलोंग डब्ल्यू, लीजिए, खत्म काम। आपने एक सब एक भी प्रश्न लगा दिया, कोई जरूरी नहीं उसको बिलोंग करे, खत्म हो गई बात, तो सब स्पेस नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल में आइए। दूसरा सवाल क्या है इसका? दूसरा है इसका, क्या कर रहा है, A3 यानी इंटीजर, A3 क्या है, इंटीजर है। अब ये बताइए, आपने कहा 0-20 सबसेट तो हो गया डेफिनेशन से, 0-20 का मेंबर क्यों होगा? क्योंकि 0-20 का मतलब क्या है, 0 0 0 डॉट डॉट 0, इसका जो थर्ड कंपोनेंट है बराबर 0 है, इसलिए 0 भी किसका मेंबर हो जाएगा, डब्ल्यू का मेंबर हो जाएगा, ठीक। तो नॉन एम्प्टी भी हो गया। अब बात करते हैं ए अल्फा की, वही समस्या, ए अल्फा इज नॉट necessarily belongs to आप दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा अल्फा हमारा क्या है, एक, सॉरी फोकस A3 पे रखिएगा, A2 आपने कहा 4 और डॉट डॉट AN आपने P के रूप में ले लिया 1/3, तो जो P अल्फा आएगा वो कितना आएगा, A1/3 A2/3 4/3 डॉट डॉट AN/3। देखिए गेम बिगड़ गया। अब ये इंटीजर नहीं रहेगा, क्योंकि कितना आ गया, 4/3 आ गया, इसलिए इंटीजर नहीं रहेगा। तो कैसे सब स्पेस होगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो, ये भी सब स्पेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल में। तीसरे एग्जांपल में जब आप आएंगे, एक फेलोर दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्चुअल लिख दिया, एग्जांपल दिखा देंगे, आपकी इच्छा की बात है। तीसरा एग्जांपल में क्या है, A2 + 4A3 = 0। तो नॉन एम्प्टी डेफिनेशन जो है सबसेट में 0 भी का दूसरा कंपोनेंट भी 0 है, दूसरा कंपोनेंट भी 0 है, और तीसरा भी क्या है, तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये सब पूरी हो रही है, इसलिए 0 भी किसका मेंबर होगा, डब्ल्यू का मेंबर होगा। लीजिए नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, डेफिनेशन सबसेट किया ही है। अब इसके बाद क्या दिखाएंगे, ए अल्फा, सुनिएगा अल्फा किसका मेंबर, ध्यान दीजिएगा इसका मेंबर है, तो पी अल्फा का मतलब क्या होगा, PA1 PA2 PA3 डॉट डॉट PAN। सुनिएगा A2 + 4A3 मतलब क्या है, A2 + 4A3, P कॉमन ले लीजिए, A2 + 4A3 बराबर कितना आ गया, 0 = 0 आ गया। लेकिन इससे ये पर्याप्त नहीं है, आपको P अल्फा + Q बीटा चेक करना पड़ेगा। सुनिएगा बात को, तो अल्फा बीटा इसके दो मेंबर लेंगे, तो बीटा को भी लिख दीजिए कुछ, ये लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ B2 + 4B3 0 होगा अल्फा, और अल्फा में A2 + 4B3 0 होगा, तो PA1 + QB1 डॉट डॉट PAN + QBN। नाउ दूसरे कंपोनेंट क्या आएगा, PA1 + PA2 + QB2 प्लस थर्ड कंपोनेंट का 4 गुना PA3 + QB3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, बराबर कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा पी A2 प्लस 4A3 क्यू B2 प्लस 4B3। ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो P0 प्लस Q0, 0 प्लस 0 कितना आ गया? 0 आ गया। शर्त पूरी हो गई, इसलिए क्या हो गया? हेंस P अल्फा प्लस Q बीटा किसका मेंबर हो गया? W का। आपका यस, दिस इज सब स्पेस। ये तीसरे शर्त पूरी हुई, ये देखिए शर्त पूरी हो गई। इसका नंबर 4 में आते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाफट। अब नंबर 4 में आते हैं, ये नंबर 4 में आते हैं। तो नंबर 4 में क्या कहता है? नंबर 4 में कहता है, देखिए नंबर 4 में कहता है A2 बराबर A1 स्क्वायर। जीरो वेक्टर्स का मेंबर होगा, बिल्कुल उसका दूसरा कंपोनेंट 0 है, पहला कंपोनेंट क्या? 0। तो दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट यानी 0 के स्क्वायर के बराबर है, आपका बिल्कुल है सर। तो नॉन एम्प्टी सबसेट तो होगा डेफिनेशन से, ये सबसेट डेफिनेशन से नॉन एम्प्टी में लिखा है। दूसरा कंपोनेंट 0, पहला कंपोनेंट 0 का स्क्वायर करो, फिर क्या आ जाएगा? 0। जीरो वेक्टर्स का मेंबर हो गया। अब आप ये देखिए, पी अल्फा का मतलब क्या है? PA1 PA2 डॉट डॉट PAN। सुनिएगा बात को, पहले कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट क्या है? PA2, ठीक। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? अच्छा, PA2 का मतलब क्या? आपने कहा A1 स्क्वायर। क्या आप इसको ये लिख सकते हैं PA1 का स्क्वायर? कहोगे नहीं लिख सकते हैं। तो PA2 बराबर PA1 का स्क्वायर कहाँ आया? इसका PA2 और पहले दूसरा कंपोनेंट पहले के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ये P अल्फा में फेल हो गया, P अल्फा प्लस Q बीटा करने का सकता नहीं, तो बोलोगे हेंस P अल्फा नॉट बिलोंग्स टू W, हेंस नॉट ए सब स्पेस। ये क्या होगा? नॉट ए सब स्पेस। ये भी क्या आ गया? नो आ गया। अब बात करते हैं पांचवें एग्जाम्पल की। छठवां आप लोग खुद लगाइएगा, जैसे मैंने इंटीजर के लिए बताया वैसे रेशनल, किसी भी रेशनल से गुणा कर दोगे √7 √3 √5 से, तो गेम चेंज हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा, तो P अल्फा उसका मेंबर नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब बात कर ले रहा हूं मैं किसकी? 5 नंबर की। छठवां आप कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर की मैं बात करूं तो 5वें नंबर में देखिएगा, 5वें में क्या लिखा है? 5वें शर्त क्या लगी है? A1 प्लस 3A2 बराबर A3, यानी कि पहला कंपोनेंट प्लस दूसरे का 3 गुना किसके बराबर? ये तीसरे कंपोनेंट के बराबर आना चाहिए। सुनिएगा, जीरो वेक्टर शर्त को पूरा करेगा, पहला कंपोनेंट 0, दूसरा वेक्टर 0 का 3 गुना, 0 प्लस 0 बराबर 0, जो कि तीसरा कंपोनेंट है। हो गया, सबसेट डेफिनेशन से हो गया। अब बात करते हैं P अल्फा की। ये लीजिए, तो पहला कंपोनेंट क्या है? PA1 प्लस तीसरा दूसरे का 3 गुना बराबर कितना आ गया? P कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया? A1 प्लस 3A2, और A1 प्लस 3A2 का मतलब क्या? A3 है। देखिए, तो आपने कहा सर देखिए सर पूरी हो गई, पहला कंपोनेंट P अल्फा का दूसरे कंपोनेंट का 3 गुना, इसके तीसरे कंपोनेंट बराबर आता है। तो मैंने कहा था P अल्फा बार हो जाए तो मान मत लेना सब स्पेस, P अल्फा प्लस Q बीटा करिएगा। बीटा का मतलब क्या मानना? B1 B2 डॉट डॉट Bn। वहां पे एक चीज अपने आप होल्ड कर जाएगी, इसका मेंबर है, तो B1 प्लस 3B2 बराबर B3। अब देखिएगा, अब जो मेन पार्ट है, ठीक। P अल्फा प्लस Q बीटा का मतलब क्या है? PA1 प्लस QB1 डॉट डॉट PAN प्लस का QBN। अब इसका पहला कंपोनेंट क्या है? देखिए PA1 प्लस QBN, दूसरे कंपोनेंट का 3 गुना PB2 प्लस का QB2 बराबर कितना आएगा? बोलो, इसका मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पे कितना आ जाएगा? P कॉमन ले लो, A1 प्लस 3A2 और P का यहाँ Q कॉमन ले लो, तो कितना आएगा? B1 प्लस 3B2। A1 प्लस 3A2 का मतलब क्या? A3 है, और इसका मतलब क्या? B3 है।
तो बताओ पी अल्फा प्लस क्यू बीटा के पहले कंपोनेंट और दूसरे के 3 गुने का योग कितना आ गया, तीसरे कंपोनेंट के बराबर आ गया। तो कहोगे यस पी अल्फा प्लस क्यू बीटा किसका मेंबर हो जाएगा, डब्लू का हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये सब स्पेस हुआ। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ यानी कि पी अल्फा प्लस क्यू बीटा किसका मेंबर है, डब्लू का, इसलिए ये क्या हो गया, यस दिस इज ए सब स्पेस। और ये रेशनल वाला क्या आएगा, नो आएगा। ठीक, लास्ट सवाल 7वां, इसकी बात करूं तो मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। लास्ट नंबर देखिए क्या लिखा है आपका, ये लीजिए, फोटो ले लीजिएगा इसका। चलिए अब आगे बात करता हूँ। लास्ट सवाल है a1 a2 बराबर 0। सवाल नंबर 7वां क्या लिखा है, पहले और दूसरे कंपोनेंट का प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 0 कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल है, 0 वेक्टर्स का मेंबर को 0 वेक्टर सारे कंपोनेंट होंगे 0, पहले दूसरे गुणा करिए कितना आएगा 0। डिफरेंशिएशन कहती है सबसेट है। अब पी अल्फा की बात करिए, ना हो, पहले दूसरे गुणा कराओ, पी a1 पी a2 कितना आ गया, पी स्क्वायर a1 a2 a0 कितना 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। मैंने कहा था पी अल्फा उसका मेंबर है, बिल्कुल है, लेकिन इसको पर्याप्त मत मानिएगा, पी अल्फा प्लस क्यू बीटा करिएगा। तो पी अल्फा प्लस क्यू बीटा करेंगे तो कितना आएगा, पी a1 प्लस क्यू b1 डॉट डॉट पी an प्लस का क्यू bn। बड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। अब देखिएगा इसके पहले दो कंपोनेंट गुणा करिए, पहले और दूसरे का, तो पी a1 प्लस क्यू b1 गुणे पी a2 प्लस का क्यू b2 गुणा कराएंगे तो आएगा पी स्क्वायर a1 a2 और पी क्यू b1 a2 पी क्यू a1 b2 प्लस का क्यू स्क्वायर b1 b2। देखिए a1 a2 0 है, ये खत्म हो जाएगा, b1 b2 0, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपका 0 तो नहीं है, तो कितना आ जाएगा बराबर हमारा। आप कहोगे सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ये तो बचेगा, अर्थात ये आपका 0 नहीं आएगा। तो बताओ प्रोडक्ट इसका 0 नहीं आया, क्योंकि आपने कहा a1 a2, आपने कहा a1 a2 0 हो जाएगा, b1 b2 0 हो जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ऊपर लिख दे रहा हूं उसको, ये आपका पी स्क्वायर इंटू 0 आ गया, क्योंकि a1 a2 हो गया था वो 0 हो गया, पी क्यू a1 पी क्यू b1 a2 प्लस पी क्यू a1 b2 प्लस क्यू स्क्वायर 0। तो ये चलिए 0 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो नॉन स्थलांक 0 है, तो ये 0 है आपका, तो 0 नहीं आया। अर्थात कितने को देख लीजिए, पी अल्फा डब्ल्यू का मेंबर था, लेकिन पी अल्फा प्लस क्यू बीटा डब्ल्यू का मेंबर नहीं है। हेंस पी अल्फा प्लस क्यू बीटा नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, हेंस नॉट ए सब स्पेस, ये सब स्पेस नहीं है। इस तरह ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर प्रमोट करिए चैनल को, वीडियो शेयर करिएगा, कोई कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करिए, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चीजों को और अच्छे से समझना चाहते हैं, या और कोई डाउट्स हैं तो जरूर शेयर करिए कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डायमेंशन वेक्टर सब स्पेस की 2 थ्योरम, इंटरसेक्शन और यूनियन, 2 सब स्पेसेस का क्या होता है बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।